दोस्तों आज हम लोग बिहार के मैप में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बिहार की नदियां हैं, बिहार की नदियां खासकर वो नदी जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आता है कि बिहार की नदी कौन सी नदी किस नदी में आकर मिलती है, किसकी सहायक नदी है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। देखिए बिहार की नदी में हम जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, गंगा के बारे में। ये गंगा रिवर है, गंगा के बारे में। लेकिन इससे पहले यही गंगा नदी दो बिहार को दो पार्ट में बांटती है, ऊपर वाले को नॉर्थ बिहार और नीचे वाले को साउथ बिहार। तो आज हम लोग मुख्यतः उत्तर बिहार की नदी के बारे में चर्चा करेंगे, उत्तर बिहार की नदी के बारे में चर्चा करेंगे, यानी उत्तर बिहार में जो नदियां हैं उनकी चर्चा होगी। एक दिन अलग से वीडियो बनेगा और ये आपका दक्षिण बिहार की चर्चा करेंगे। फिलहाल आज उत्तर बिहार की। तो हम गंगा कहाँ से निकलती है, क्या है नहीं है, ये हमारे पूरे भारत की नदी है, तो हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जान लीजिए गंगा दो नदी के मिलने से बनी है। एक है अलकनंदा, ठीक है, एक है अलकनंदा और दूसरा है भागीरथी, ठीक है। ये दो नदी के मिलने से गंगा बनी है और गंगा हरिद्वार के पास, ठीक है, हरिद्वार से आगे जो गंगा आगे निकलती है तो ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इससे पहले गंगा पहाड़ों में बहती है, पहाड़ों में पहाड़ को चीरते हुए या पहाड़ को काटते हुए ये गंगा यहाँ पर हम तक पहुँचती है। लेकिन ध्यान रखें हरिद्वार के बाद गंगा मैदानी क्षेत्र में पहुँचती है। हम गंगा की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, गंगा से इतना बात करेंगे कि बिहार में कहाँ तक ये बह रही है, बिहार में कितनी लंबी दूरी बहती है, बिहार में कहाँ एंट्री करती है, ये सब हम देखेंगे। क्योंकि गंगा के बारे में जानना है तो हम लोग विस्तार से जानेंगे किसी और वीडियो में। पहले हम यहाँ पर देखेंगे गंगा। देखिए यहाँ गंगा एंट्री कर रही है, इस जगह एंट्री कर बिहार में। तो बिहार में यहाँ एंट्री दिखाई पड़ रहा है आपको कि ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट होगा। यहाँ पर देखिए जहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है गंगा एंट्री कर रही है, ये भोजपुर और सारण, यानी आप देखेंगे भोजपुर का मतलब क्या है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट और सारण, ये जो दो जिला है। खासकर भोजपुर का हम लोग जानते हैं आरा के नाम पर, यानी आरा मुख्यालय है, और सारण को छपरा के नाम से, ठीक है। ये दो मुख्यालय इनका अलग अलग है। यहाँ से एंट्री की गंगा, और गंगा पूरे बिहार में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बह रही है, यानी अंतिम भागलपुर डिस्ट्रिक्ट तक, तो ये पूरी की पूरी लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर कुल लंबाई इसकी बिहार में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये बिहार की बात कर रहा हूं, न कि पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं। पूरे इंडिया की बात किया जाए तो गंगा की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, ठीक है। तो गंगा बिहार में कितना बह रही है, 445 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा कि बिहार में जो नदियां बह रही है वो नदियां अक्सर सारी नदियां गंगा में आकर ही मिलती है। यानी देखिए ऊपर में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा, ये जो हम इतनी नदी की बात करेंगे तो ये सारी नदियां, खासकर एक नदी देखिए यहाँ पर एक बागमती है, ये बागमती है जो कि बूढ़ी गंडक में आके मिलती है, और कमला जो कमला बलान है वो कोसी में आके मिलेगी। नहीं तो सारी नदियां गंगा में आके मिलती है, और गंगा पूरी नदी का पानी को समाहित करके ये आगे चल जाती है, और पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज इसके बारे में चर्चा नहीं, हम चर्चा करें किसके बारे में, मुख्यतः बिहार की नदी में पहला नदी हमारे पास है गंडक। अब गंडक के बारे में ये है, गंडक कहाँ से निकलती है, मुख्यतः हमको यहाँ जानना है। तो देखिए गंडक जो निकलती है इसका एक नाम और है, ठीक है, सप्त गंडक। कहाँ पर, नेपाल में, नेपाल में से सप्त गंडक कहते हैं। और ये ध्यान रखें दोस्तों कि ये नदी देखिए यहाँ से निकल रही है और ये नदी ऐसे आके आ रही है। ये नदी ध्यान रखें दोस्तों कि ये है यूपी, ठीक है, ये यूपी है और ये बिहार है। तो इस नदी के बारे में ये कहा जाता है कि ये गंडक जो है वो बिहार यूपी की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। यानी बिहार और यूपी की सीमांकन करते हुए नदियां आगे बढ़ती है और आकर पटना के पास गंगा में मिलती है। तो देखिए ये यहाँ पर जो आगे बढ़ रही है, जिसमें से मुख्यतः ध्यान रखेंगे इस गंडक नदी में एक बैराज है, यानी कह सकते हैं आप
बैराज को क्या कहा जाए, यानी जलाशय कहा जाए। जलाशय है जिसका नाम है वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि जलाशय, वाल्मीकि बैराज। और कभी ये गंडक नदी बिहार को बाढ़ से तबाह करती थी, लेकिन जब से ये वाल्मीकि बैराज बना है तब से बिहार में कुछ कह सकते इस प्रकार से कि बाढ़ की समस्या से निजात मिला है गंडक की नदी का। ऐसा नहीं है कि बिहार में बाढ़ नहीं आती है, आज भी बिहार के उत्तरी एरिया जो है, जिस समय अभी वर्षा के मौसम है, आप बिहार के उत्तरी क्षेत्र में बहुत से जगह बाढ़ आ चुकी है, क्योंकि कोसी है एक नदी बाढ़ लाने के लिए। तो ये सप्त गंडक, यानी इसको हम नेपाल में सप्त गंडक के नाम से जानते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये वाल्मीकि बैराज है गंडक पर ही है, और पटना के सामने, और वैशाली इधर देखेंगे तो पटना यहाँ पर, ठीक है, पटना यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे तो वैशाली यानी हाजीपुर, ठीक है, और इधर देखेंगे तो सारण। तो ये आते आते वैशाली, सारण और पटना, यानी इधर से हम देखें तो वैशाली, सारण और पटना, यहाँ पर आकर ये गंगा में आकर मिल जाती है। तो अगर आप देखा जाए कि गंडक की कुल लंबाई बिहार में कितनी है, तो गंडक की कुल लंबाई बिहार में 260 किलोमीटर। ध्यान रखें दोस्तों, बिहार में गंडक की कुल लंबाई 260 किलोमीटर। कहाँ के मिलती है? पटना, इधर से देखें पटना के पास, और ऊपर तरफ देखें तो यहाँ पर वैशाली और सारण, इन तीनों जिला को छूते हुए ये नदी आकर गंगा में मिल जाती है। हम बात करेंगे अगला नदी के बारे में, और वो नदी होगी बूढ़ी गंडक। ये नदी देखिए, बूढ़ी गंडक एक लंबी नदी होगी जो कि नेपाल से निकल के आएगी और यहाँ के गंगा में आकर मिलेगी। तो बूढ़ी गंडक के बारे में ये कहा जाता है कि ये निकलती कहाँ से है, तो सोमेश्वर पहाड़ी। ध्यान रखें दोस्तों, सोमेश्वर पहाड़ी, सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है नदी। और इस सोमेश्वर की पहाड़ी पता है चंपारण में है, यानी पश्चिमी चंपारण में है, वहां से निकलती है। और ये नदी चंपारण में प्रवेश करती है, ठीक है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद ये एक लंबी नदी बहते बहते हुए ये यहाँ पर बहते बहते, ये कुल लंबाई इसकी दूरी है बूढ़ी गंडक की, ध्यान रखें दोस्तों, 320 किलोमीटर। और ये नदी इतनी लंबी बहते बहते ये खगड़िया के पास आकर, ध्यान रखेंगे, खगड़िया के पास आकर, खगड़िया के डिस्ट्रिक्ट के पास आकर ये उत्तर तरफ से गंगा में मिल जाती है, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? बूढ़ी गंडक के बारे में। नेक्स्ट मेरे पास नदी है, वो नदी है, नेक्स्ट नदी मेरे पास है वो है आपका बागमती, ठीक है। तो बागमती के बारे में बात करेंगे तो देखिए, बागमती नदी ये भी नेपाल से निकलती है, और ये आगे बहते हुए किसमें मिल रही आकर? बूढ़ी गंडक में मिल जाती है, ठीक है, यहाँ पे मिल जाती बूढ़ी गंडक में आकर। और बूढ़ी गंडक इस बागमती के पानी को लेकर ये खगड़िया के पास आकर ये बूढ़ी गंडक गंगा में मिल जाती है। तो हम बात करेंगे इसी बागमती के बारे में। और देखिए, बागमती का उद्गम स्थल की बात करें हम, तो देखिए यहाँ पर एक पहाड़ है जिसका नाम है शिवपुर पर्वत। ये पर्वत कहाँ है? तो नेपाल में है। यहाँ पर नेपाल में ये शिवपुर पर्वत है। इसकी कुल लंबाई देखा जाए बागमती का तो है 589, इसको क्या है, 589 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जो कि बिहार में बहती हुई ये आकर कहाँ मिलती है? तो ये बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। कभी कभी किसी बुक में आपको ये ध्यान रखेंगे, बागमती के बारे में ये दिया जाएगा कि ये बागमती आकर कोसी में मिलती है, कभी कभी ऐसे दिया जाता है, लेकिन उसको याद नहीं रखिएगा। बागमती जो नदी है वो बूढ़ी गंडक में आके मिलती है, और फिर ये बूढ़ी गंडक पानी ले जाकर मिला देती है गंगा में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये बागमती नदी जो है वो प्रवेश कहाँ करती बिहार में? तो जब भी प्रवेश की बात आएगी तो याद रखें डिस्ट्रिक्ट का नाम वो होगा सीतामढ़ी, ठीक है। बागमती नदी सीतामढ़ी में प्रवेश करती है, ठीक है, और आगे चलकर ये बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। अगला मेरे पास नदी है, वो नदी है कमला। ध्यान रखेंगे, इस नदी को कमला बलान भी कहा जाता है। और ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर कि ये नदी मिथिलांचल के लिए
ठीक है, मिथिलांचल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। कभी कभी ध्यान रखेंगे कि मिथिला के लोग गंगा में नहा नहीं पाते हैं आकर, तो ये कमला बलान में नहा लेती है, लोग नहा लेते हैं और उसे गंगा ही मान के चलते हैं। तो मिथिलांचल का एक महत्वपूर्ण नदी है जिसको हम कहते हैं कमला, या वो जगह में कमला बलान लिखा रहता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखेंगे, ये नदी कहाँ से निकलती है, तो ध्यान रखेंगे महाभारत की पहाड़ से, महाभारत की पहाड़ी से। और ये पहाड़ी कहाँ पर है, नेपाल में है। जितने भी नदियां हैं जो कि बिहार में प्रवेश कर रही है, वो सारी नदी नेपाल से ही निकलती है और हमारे तक पहुंचती है। तो कमला बलान नदी देखिए, ये महाभारत की पहाड़ी से निकलती मिथिलांचल का महत्वपूर्ण नदी है और ये नदी कोसी में आकर मिल जाती है। ठीक है, ये कोसी में आकर मिल जाती है और इसका कुल लंबाई अगर देखा जाए तो बहुत जगह हम दिया तो रहता नहीं है, तो छोड़ दीजिए लंबाई के बारे में। लेकिन एक चीज़ें और ध्यान रखेंगे कि ये नदी आखिर एंट्री कहाँ करती है बिहार में, ये किस डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करती है, तो ध्यान रखेंगे प्रवेश करती है वो है डिस्ट्रिक्ट मधुबनी। ठीक है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। यहाँ का एक जगह है जयनगर। इस जयनगर जो एक रेलवे स्टेशन के नाम पर भी है, और यहाँ के बाद ये हम लोग पहुँच जाएंगे नेपाल, इसके आगे बढ़ेंगे तो मधुबनी में प्रवेश करती है, जयनगर में नदी प्रवेश करती है, कोसी नदी जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट मेरे पास नदी है और वो नदी है आपका कोसी नदी। तो कोसी नदी के बारे में पता है आपको कि इसे गोसाई थान से ये निकलती है और ये जो प्रवेश करती है वो सुपौल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट का एक जगह नाम है, शायद इसका नाम है भीमनगर, आप लोग पता कर लेंगे, भीमनगर नाम है। भीमनगर में प्रवेश करती है नदी और आज बिहार का सबसे कुख्यात नदी में है, जिसे कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है क्योंकि सबसे अधिक बाढ़ लाने में बिहार में, उत्तर बिहार में खासकर यही सहायक है। और ये नदी अपने मार्ग परिवर्तन करने में सबसे माहिर है। कितना बार मार्ग परिवर्तन किया हुआ है और करके हम तक ये कह सकते हैं कि पूरे बिहार को तबाही मचाते रहती है। कोई बात नहीं, तो ये नदी गोसाई थान से निकलकर बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। सुपौल डिस्ट्रिक्ट का जगह का नाम है भीमनगर, वहाँ प्रवेश करती है और ये गंगा नदी में आकर कुर्सेला, ठीक है, कुर्सेला नाम का जगह है, कुर्सेला नाम का जगह है, यहाँ पे आके ये मिल जाती गंगा में। और ये कुर्सेला कटिहार में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कटिहार में है, ध्यान रखें। कुर्सेला यहाँ के प्रवेश कर जाती है, मिल जाती है गंगा नदी में और कोसी का बात समाप्त करते हैं। आगे बढ़ते, एक लास्ट नदी मेरे पास है जिसका नाम है महानंदा। ठीक है, ये नदी मेरे पास है, एक लास्ट नदी उत्तर बिहार का जिसका नाम है महानंदा। ठीक है, ये महानंदा बिहार के सबसे पूर्वी नदी के रूप में है, जो कि सिक्किम के पास से निकलते हुए हम तक पहुंचती है और उत्तर बिहार का सबसे पूर्वी नदी है। और ये नदी कहाँ बहती है, तो मुख्यतः ध्यान रखेंगे कटिहार और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में बहती है महानंदा और ये भी नदी आकर गंगा में मिल जाती कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। और इस प्रकार से हम देखें यहाँ पर से कि उत्तर बिहार में गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, इतनी सारी नदियां हैं जो कि उत्तर बिहार की नदियां हैं। सारी नदियां गंगा में मिलती है। अगर दो को छोड़ दिया जाए, एक बागमती को और एक कमला को, जो कि बागमती बूढ़ी गंडक में और कमला कोसी में आकर मिल जाती, बाकी सारी नदियां गंगा में यहाँ के मिलती है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो। हम लोग किसी दिन और बात करेंगे वो साउथ बिहार की कुछ नदी के बारे में, जैसे कि सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, क्यूल है और अजय नदी है। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।